ऋतिक रोशन जो आज भी बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक है, लेकिन बैक देन विद फिल्म्स लाइक कहो ना प्यार है, क्रिश, धूम 2, ही वॉज अ डिफरेंट बीस्ट। ऋतिक की हर फिल्म एक सेलिब्रेशन होती थी। हिज बॉडी, डांस स्टाइल, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, ही गॉट एवरीथिंग एंड इसका क्रेज बहुत ही अलग था। लेकिन आज सवाल ये है, स्पेशली आफ्टर हैविंग मल्टीपल फेलियर्स इन पास्ट फ्यू इयर्स, डज ऋतिक इज स्टिल अ बिग सुपरस्टार और ही इज जस्ट अ लेजी स्टार जो अपने स्टारडम को ग्रांटेड लेता है। ऑल्सो क्या इस वजह से उनका स्टारडम धीरे धीरे फेड हो रहा है? लेट्स एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग विद ऋतिक रोशन। उसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, सो हिट द सब्सक्राइब बटन। राइज ऑफ स्टारडम 2000s में जब ऋतिक ने डेब्यू किया था तब पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। ही वॉज ओवरनाइट सुपरस्टार। लोग कहते थे खान्स के बाद अब ऋतिक का एरा स्टार्ट होने जा रहा है। हु हैज ऑल द पोटेंशियल टू बी द नंबर 1 सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। इन मूवीज लाइक कोई मिल गया, क्रिश, धूम 2 ने उन्हें बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में ला खड़ा किया था। इनफैक्ट ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टार ऑल इंडिया। इमेजिन आपके करियर की तीसरी ही फिल्म क्लैश होती है पीक शाहरुख खान एंड वायरफ की मूवी से, एंड यू वॉन द ओपनिंग डे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहब्बतें वर्सेस मिशन कश्मीर, जो कि क्लैश हुई थी। एंड डिस्पाइट दैट मिशन कश्मीर का ओपनिंग डे मोहब्बतें से ज्यादा था, which shows what kind of craze ऋतिक has back then। क्योंकि ऋतिक की फिल्म्स हिंदी में कमाल तो करती ही थी, but his craze was not limited to हिंदी ऑडियंस। ऋतिक की डब फिल्म्स भी रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुई इन साउथ मार्केट। लोगों को ऋतिक का लुक्स, डांस, एक्टिंग सब बहुत ही पसंद आने लगा, जो कि एक कंप्लीट पैकेज था। लेकिन फिर द फॉल। धूम 2 के इतने बड़े ब्लॉकबस्टर होने के बाद ऋतिक ने 2 साल का ब्रेक लिया एंड ही मेड जोधा अकबर, जो कि एक सेमी हिट साबित हुई। फिर भी ऋतिक ने वापस 2 साल का ब्रेक लिया टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनरास। देन ही डिड काइट्स एंड गुजारिश इन 2010, जहां काइट्स बिगेस्ट ओपनर थी इन अ नॉन हॉलीडे। डिस्पाइट दैट बोथ फिल्म्स वेर ह्यूज फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। एंड इस ब्रेक और ऐसे रोल्स ने ऋतिक के स्टारडम को काफी ज्यादा डेंट किया। जहां वो एक जनरेशन रन में थे विद धूम 2 एंड क्रिश, बट ही लेफ्ट दैट कमर्शियल जोन सो ही कैन एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनरास, जो कि वन ऑफ द मेजर रीजन है हाउ ऋतिक लॉस्ट द रूट टू बी द नंबर 1 सुपरस्टार ऑफ इंडिया। एंड इन सबके बीच मार्केट में नए सुपरस्टार भी डेब्यू कर रहे थे, लाइक रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। सो ऑडियंस गॉट सम न्यू फेसेस इन दैट टाउन, जो कि कंसिस्टेंट भी है अनलाइक ऋतिक रोशन। ऑल्सो ऋतिक ने कंट्रोवर्सीज भी फेस की क्रिश 3 के टाइम। तो फिल्म वाज अ बिग ब्लॉकबस्टर, बट आफ्टर दैट कंगना एंड ऋतिक कंट्रोवर्सी वाज टॉक ऑफ द टाउन, जिस वजह से ऋतिक वाज नॉट 100% मेंटली स्ट्रांग। अब जहां स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना बॉक्स ऑफिस पर कंसिस्टेंट है, वहां ऋतिक इज बैडली डूइंग अ फिल्म इन अ ईयर। रणवीर सिंह अपने पीक में थे इन प्री कोविड एरा, रणवीर कपूर वाज डूइंग डिफरेंट जॉनरास, आयुष्मान डिलीवरिंग बैक टू बैक कमर्शियल हिट्स, whereas ऋतिक is slow down. And if you want us to make analysis of रणवीर's career, let me know in the comment section. Back to the topic. इन सब controversies के बीच ऋतिक की 2 बड़ी फिल्म्स क्लैश भी हुई दूसरे सुपरस्टार्स के साथ। पहली थी मोहनजोदारो विद अक्षय कुमार रुस्तम एंड अनदर वन वाज काबिल विद रईस, एंड ही लॉस्ट बोथ द क्लैशेस। फिर ऋतिक ने 1.5 साल का ब्रेक लिया एंड ही केम बैक विद सुपर 30, जो कि परफॉर्मेंस वाइज भी आउटस्टैंडिंग थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस किया। ऑल्सो एट द सेम ईयर ही डिलीवर्ड वॉर, जो कि एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन सबको लगने लगा दैट 2000s वाला ऋतिक रोशन हैज अराइव्ड, बट फिर कोविड आया एंड ही डिड विक्रम वेदा, व्हिच वाज अ रीमेक एंड इट फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस। देन ही डिड फाइटर, जो कि एवरेज साबित हुई, एंड नाउ वॉर 2, जो कि एक बड़ी फ्लॉप है। और ये सब लाता है मुझे अपने अगले पॉइंट पर, स्क्रिप्ट चॉइसेस। ऋतिक वंस नो कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन कमर्शियल एंड आर्ट फिल्म्स, बट आज वो नजर नहीं आता। He barely do one films in 2-3 years, जो कि बहुत ही सिमिलर दिखती है। एंड इसका मे बी वन ऑफ द मेन रीजन है ऋतिक्स थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। एक इंटरव्यू में ऋतिक ने कहा था, I would fly as an actor if I didn't have the burden of being a star. जो प्रूव करता है ऋतिक इज नाउ काइंड ऑफ अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि मेजर रीजन है ऑफ लूजिंग स्टारडम व्हिच ही हैड वंस। इंडियन सिनेमा इज इवॉल्विंग नाउ, स्पेशली पोस्ट कोविड। ऑडियंस आर क्रेविंग टू सी समथिंग न्यू और समथिंग दे कैन सेलिब्रेट ऑन द बिग स्क्रीन, जो एंटरटेन करे, बट ये सब लैक करता है ऋतिक की फिल्म्स में। आज के टाइम में ऑडियंस के लिए स्टार पावर ही सब कुछ नहीं है। दे वांट टू सी समथिंग फ्रेश एंड इंगेजिंग, एंड ऐसा नहीं है ऋतिक को ऑफर नहीं होती यूनिक फिल्म। यू जस्ट इमेजिन रिजेक्टिंग फिल्म्स लाइक बाहुबली, देन हाल ही में रामायणा, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। वेयरएज ऋतिक रोशन की प्रॉब्लम और बड़ी लगती है जब आप 2 या 3 साल में एक फिल्म करते हो, और वो भी सेफ रोल्स या विद आउटडेटेड स्क्रिप्ट्स, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट नेचुरली कम हो जाता है। यू कैन सी फिल्म लाइक वॉर 2 हार्डली 28 करोड़ का ओपनिंग लेती है, जो कि स्पाई न्यूज की लोएस्ट ओपनिंग रही। इसका लाइफ टाइम में भी 180 करोड़ नेट में खत्म हो जाएगा, जहां वायरफ को 30 करोड़ का लॉस होने वाला है। इवन थो आई एग्री प्रमोशंस वेर सो बैड फॉर सच अ मेगा फिल्म, बट हैविंग अ सुपरस्टार इन अ फिल्म प्लस अ सीक्वल ऑफ ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है बॉक्स ऑफिस पर, देन यू नो समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। व्हाट्स नेक्स्ट?
नाउ इट्स सर्टन दैट ऋतिक फिर से 2 या 2.5 साल का मिनिमम ब्रेक लेने वाले हैं। ऋतिक का नेक्स्ट मूव क्या होगा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली आफ्टर वॉर 2 बीइंग अ ह्यूज फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। करंटली ही हैज साइंड अ मूवी विद हुम्बाले प्रोडक्शन, जिसने KGF, सल्लार एंड हाल ही में आई महाअवतार नरसिम्हा जैसी ब्लॉकबस्टर दी है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये एक एक्शन ड्रामा मूवी होगी जो हो सकता है ऋतिक द मास एक्टर को वापस ला दे, जो हमने अग्निपथ के टाइम देखा था। ऋतिक ने मास फिल्म्स ना के बराबर ही की है अपने करियर में, एंड अगर प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर ऋतिक रोशन को मिल जाए देन स्काई इज द लिमिट। आफ्टर दैट ही हैज क्रिश 4 इन द पाइपलाइन, बट आई एम नॉट श्योर ये बनेगी भी, बिकॉज इसे प्रोड्यूस YRF करने वाला था एंड इसका VFX भी YRF देने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। एज वी ऑल नो YRF का VFX कैसा होता है। ऑल्सो इस मूवी को डायरेक्ट भी ऋतिक खुद करने वाले हैं, सो ये मूवी को टाइम लगेगा बनने में। और साथ में ही हैज मल्टीपल ऑफर्स फ्रॉम वेरियस प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ साउथ इंडस्ट्री, बट अगेन ऋतिक ने कोई मूवी साइन नहीं किया है। और ये मुझे लाता है इस वीडियो के कंक्लूजन में, ऋतिक इज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट हिज स्टारडम। ये ब्रेक्स आते रहेंगे, he will keep doing one film in 2-3 years, but I hope कुछ बदले and we start seeing ऋतिक more often with different roles. We all love ऋतिक, but ऋतिक खुद अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। He has the best screen presence, best dancing skills, amazing range in acting, which stand out from others. जब वो खुद ही स्पॉटलाइट से दूर हो जाते हैं तो आज के फास्ट पेस्ड दौर में लोग उन्हें ग्रेजुअली भूलने लगते हैं। सो अब ये सवाल है, कैन ऋतिक सेव हिज स्टारडम या फिर उनकी लेजी स्क्रिप्ट चॉइसेस और रेयर अपीयरेंस चलता ही रहेगा। इट्स ऑल अप टू ऋतिक रोशन हिमसेल्फ। देयर वाज अ टाइम जब ऋतिक इंडिया के सबसे बड़े स्टार में से एक थे, लेकिन अगर ऋतिक अब भी नहीं जागे तो उनका स्टारडम सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो गिव अस फीडबैक व्हाट वी कैन इम्प्रूव। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन के साथ।